हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर से अब हम उन अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू आप पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और गाइस, ये काम पैंडास लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किए गए बहुत सारे बिल्ट-इन फंक्शंस द्वारा किया जाता है। और इसमें से सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गाइस अप्लाई फंक्शन। ओके, तो गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अप्लाई फंक्शन या तो आपके पैंडास डेटा फ्रेम की रोज पे ऑपरेट करता है या फिर वो आपके पैंडास डेटा फ्रेम के कॉलम्स पे ऑपरेट करता है। यानी कि अल्टीमेटली जो अप्लाई फंक्शन है वो सीरीज पे ऑपरेट करता है, वो पूरे पैंडास डेटा फ्रेम पे ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक बेसिकली डाटा फ्रेम है। ओके, दिस इज अवर डेटा फ्रेम। और गाइज हमने उसकी एक छोटी सी कॉपी बना ली है DFCPY। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। DFCPY हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम की ही कॉपी के बराबर है ये। ठीक है, क्योंकि ये वो अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कुछ बदलाव नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स अवर एग्जाम्पल डेटा फ्रेम। तो मैं कुछ भी करूँगा तो मैं अपने कॉपी डेटा फ्रेम के अंदर करूंगा, उसकी कॉपी के अंदर करूंगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करूंगा। तो गाइज बेसिकली जो है हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। और हम एग्जांपल जो लेने जा रहे हैं वो गाइज इस समय अपने डेटा फ्रेम की एक कॉलम का एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली एक pd.series टाइप की चीज़ है। गाइज मान लीजिए कि हम अपने नेशनैलिटी वाले कॉलम के ऊपर एक काम करना चाहते हैं। और वो काम ये है कि हम अमेरिकन से अमेरिका में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैनेडियन से कनाडा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ब्रिटिश से ब्रिटेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियन से इंडिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये काम कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले गाइज जो अप्लाई फंक्शन है उसको यूज़ करने का तरीका क्या है मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूँ। देखिए गाइज, अप्लाई फंक्शन पहली बात तो क्या करता है, आपके किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम या किसी एक रो के ऊपर जो भी काम करके आप उसके अंदर की वैल्यूज को बदलना चाहते हैं, या जिस भी फंक्शन के थ्रू आप अपने उस कॉलम या रो के अंदर की वैल्यूज को बदलना चाहते हैं, उस फंक्शन को एज एन इनपुट लेता है अप्लाई, और ऑटोमेटिकली आपके उस कॉलम या उस रो की सारी वैल्यूज पे उस फंक्शन को अप्लाई कर देता है। ठीक है, और वैल्यूज चेंज कर देता है। ठीक है, तो कमाल की बात यह है कि जैसे मान लीजिए मुझे एक काम करवाना है जो कि 6 एलिमेंट्स के ऊपर करवाना है, अमेरिकन के ऊपर, कैनेडियन के ऊपर, यानी कि मुझे अपने नेशनैलिटी वाले कॉलम की 6 वैल्यूज को चेंज करना है, मैनिपुलेशन करना है। तो गाइस कमाल की बात यह है कि मुझे 6 बार लूप चलाने की जरूरत नहीं है उस काम को अपने कॉलम की हर वैल्यू पे करने के लिए। मुझे बस एक पाइथन फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, और गाइस ये कोई पाइथन फंक्शन भी हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कि numpy लाइब्रेरी का फंक्शन हो, या फिर गाइज आपको अच्छे से पता होगा कि हमने अपने कंप्लीट हैंड्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग वाले कोर्स के अंदर लैम्डा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या फिर वो एक लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है। तो गाइज मैं आपको तीनों के एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा कि वो तीनों एग्जांपल्स कैसे काम करेंगे जब आप खुद का पाइथन का एक फंक्शन बनाते हैं उस केस में, या जब आप numpy लाइब्रेरी का कोई फंक्शन लेते हैं उस केस में, या फिर अगर आप लैम्डा फंक्शन बनाना चाहें उस केस में। ओके, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप अपने पैंडास डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम या फिर किसी एक रो के ऊपर जो भी काम कराना चाहते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मुझे और भी आगे बढ़ के एक बात बोलनी चाहिए, आप अपने पैंडास डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एक एलिमेंट पे जो भी काम कराना चाहते हैं उसका एक फंक्शन बना लीजिए। ओके, जो कि पाइथन फंक्शन होगा, या numpy लाइब्रेरी का फंक्शन होगा, या लैम्डा फंक्शन होगा,
और उस फंक्शन को अप्लाई के अंदर पास कर दीजिए और आपको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई फंक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास किए गए फंक्शन को, यानी कि उस चीज का फंक्शन जो भी काम आप करवाना चाहते हैं अपने पूरे कॉलम या पूरी रो के ऊपर, उसको ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स पे चला दे बिना आपके एक्सप्लिसिटली लूप चलाए हुए। ये बहुत ही शानदार चीज है गाइज। तो चलिए गाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइज जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नेशनैलिटी वाला कॉलम है उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी अमेरिकन आ रहा है वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अमेरिका आ जाए, जहाँ जहाँ कैनेडियन आ रहा है वहाँ मैं चाहता हूँ कि कनाडा आ जाए। तो गाइज अब इस काम को करने के लिए मैं अपना खुद का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि या तो पाइथन फंक्शन होगा या numpy लाइब्रेरी का कोई फंक्शन होगा या लैम्डा फंक्शन होगा, और इन तीनों के मैं एक एक एग्जांपल अभी आपको लेकर के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पाइथन फंक्शन का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो df चेंज वैल्यूज x, और गाइज मैंने आपसे क्या बोला कि आपको ये फंक्शन ये सोच के लिखना है कि आप अपने इस फंक्शन का यूज करके जिस भी कॉलम के अंदर की सारी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हो उसमें से किसी एक वैल्यू को चेंज करने के लिए आप क्या काम करोगे, आपको वो सोच के लिखना है। आपको पूरे कॉलम के अंदर की सारी वैल्यूज को कैसे चेंज करना है ये सोच के नहीं लिखना है। आप एक वैल्यू को कैसे चेंज करोगे आपको ये सोच के लिखना है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये फंक्शन अपने डेटा फ्रेम के कॉलम की किसी एक वैल्यू को बदलने के लिए लिख रहा हूं तो वो मेरी जो एक वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकती है। वो तो अमेरिकन भी हो सकती है, वो कैनेडियन भी हो सकती है, वो ब्रिटिश भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन में से कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी, यानी कि अगर x जो है यानी कि मेरे फंक्शन को दी गई जो वैल्यू है वो अगर अमेरिकन है, ओके, तो मेरा फंक्शन आंसर में मुझे क्या देगा, मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा अमेरिका, ओके। और अगर वो वैल्यू कैनेडियन है तो मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कनाडा। और अगर वो वैल्यू बेसिकली ब्रिटिश है तो गाइस मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ब्रिटेन, ठीक है। अगर वो वैल्यू ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अगर वो फंक्शन बेसिकली अगर वो वैल्यू इंडियन है, ठीक है, देन इट विल रिटर्न इंडिया, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया पाइथन का जो कि मेरे कॉलम की किसी भी एक वैल्यू को देख करके उसे क्या करना चाहिए मैंने उसका कोड लिख दिया उसके अंदर, ठीक है। अब गाइस मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे जिस भी कॉलम के ऊपर अपना ये फंक्शन चलाना है मैं उस कॉलम को एक वेरिएबल में अगर आप चाहें तो स्टोर करा सकते हैं या डायरेक्टली कॉलम के ऊपर भी कर सकते हैं। बट गाइस क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा इलैबोरेटिवली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं जिस भी कॉलम के ऊपर अपना ये फंक्शन चलाना चाहता हूँ इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। और नेशनैलिटी वाले कॉलम के ऊपर चलाना चाहता हूँ DFCPY नेशनैलिटी, ओके। तो गाइस मैंने अपना एक कॉलम एक वेरिएबल में सेव कर लिया है और ये एक सीरीज टाइप की चीज़ है। तो सिंगल कॉलम डॉट, तो गाइस अब हमें अप्लाई फंक्शन इस पे लगाना है, डॉट अप्लाई, तो अप्लाई फंक्शन मिल गया हमको। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये pandas लाइब्रेरी का एक बिल्ट इन फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक फंक्शन का नाम देना है जो कि या तो numpy फंक्शन हो सकता है जो कि पूरी सीरीज पे अप्लाई हो जाएगा अपने आप, ठीक है, या फिर आपका खुद का बनाया हुआ कोई पाइथन फंक्शन भी हो सकता है,
तो गाइज अभी हमने खुद का बनाया हुआ पाइथन फंक्शन यूज़ किया है। मैं भी आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको ये डिसाइड करने के में आसानी हो जाएगी, या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करने में इजी पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे खुद का बनाया हुआ फंक्शन यूज़ करना है और कहाँ पे मुझे numpy लाइब्रेरी का कोई फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम खुद का बनाया हुआ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं गाइस। तो अभी हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अप्लाई के अंदर हम अपने उस फंक्शन का नाम पास कर देंगे जो हमने बनाया है, यानी कि चेंज वैल्यूज़। तो गाइस चेंज वैल्यूज़, बस आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है गाइस। तो हमने अपने फंक्शन का जो नाम है यानी कि FUNC वो दे दिया है गाइस। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसको गाइस हम चला देते हैं। चलिए गाइस इसको चलाते हैं। और गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अमेरिकन था उसका अमेरिका कर दिया है इसने, जो कैनेडियन था उसका कनाडा कर दिया है, ब्रिटिश का ब्रिटेन कर दिया है, ऑस्ट्रेलियन का ऑस्ट्रेलिया कर दिया है, इंडियन का इंडिया कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, DFCPY। ठीक है, और गाइस आप यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहे हैं कि जो चेंजेस है ना वो हमारे ओरिजिनल कॉलम के अंदर वही नहीं है। ठीक है, जबकि हमने नेशनैलिटी वाले कॉलम के ऊपर ही अपना ये जो चेंज वैल्यूज फंक्शन है उसको अप्लाई किया है, तो वो वैल्यूज यहाँ तो हमें चेंज नजर आ रही हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओरिजिनल डेटा फ्रेम के उस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। गाइस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अप्लाई फंक्शन है वो जो भी फंक्शन आपके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करता है, जैसे इस केस में हम चेंज वैल्यूज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं अपने पैंडास डेटा फ्रेम की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ऊपर, तो वो इन प्लेस नहीं करता गाइस। यानी कि अभी हुआ क्या है कि ये जो सिंगल कॉलम है इसकी एक कॉपी क्रिएट हुई है और उस कॉपी के अंदर चेंजेस किए हैं इसने उस ओरिजिनल डेटा फ्रेम के कॉलम के अंदर चेंजेस नहीं किए। यानी कि नेशनैलिटी वाला जो कॉलम आपको भी इस डेटा फ्रेम के अंदर नजर आ रहा है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कॉपी में चेंजेस हुए हैं। और गाइस देखा जाए तो हमने भी यही किया था, हमने कॉपी बनाई थी। तो हमें तो किसके अंदर चेंजेस करने हैं, हमें तो ओरिजिनली उस DFCPY वाले डेटा के नेशनैलिटी वाले कॉलम में ये चेंजेस करने हैं। तो गाइस चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन हमें ओरिजिनल उस डेटा फ्रेम में करने हैं। तो आप कुछ मत करिए, DFCPY नेशनैलिटी इक्वल्स टू सिंगल कॉलम डॉट अप्लाई चेंज वैल्यूज कर दीजिए गाइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेशनैलिटी वाला जो कॉलम होगा उसमें चेंजेस हो जाएंगे। चलिए अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो नेशनैलिटी वाला कॉलम था अब उसमें चेंजेस हो गए। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो चेंजेस हम अप्लाई के थ्रू करते हैं वो इन प्लेस नहीं होते हैं गाइस। ठीक है, तो इन प्लेस करने के लिए आपको उन चेंजेस को वापस असाइन करवाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल कॉलम के अंदर, ताकि वो चेंजेस उसके अंदर हो जाए। ठीक है, ओके। तो गाइस तो एक तो ये सिनेरियो था। ठीक है, एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है गाइस, और वो ये हो सकता है कि लेट्स से आप क्या चाहते हैं कि हर पर्सन की जो एज है वो 5-5 साल कम होनी चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि मान लीजिए आप अपने डेटा फ्रेम के एज वाले कॉलम के अंदर चेंजेस क्या करना चाहते हैं, आप ये चेंजेस करना चाहते हैं कि हर पर्सन की जो एज है ना वो 5 साल कम होनी चाहिए। इट शुड बी 5 ईयर्स लेस। ठीक है, तो 5 साल गाइज आप कैसे कम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ के थ्रू ये काम कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज कि क्योंकि हमें एज वाले कॉलम में चेंजेस करने हैं, तो गाइज एज वाले कॉलम में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको एज वाला कॉलम लेना पड़ेगा, यानी कि DFCPY एज। ठीक है, और क्योंकि ये चेंजेस इन प्लेस करने हैं आपको, यानी कि इस कॉलम के अंदर आपको परमानेंट चेंजेस करने हैं, एज को 5-5 साल घटाना है, हर पर्सन की एज को 5-5 साल घटाना है। तो गाइज हम क्या करेंगे, DFCPY ठीक है एज डॉट अप्लाई। ठीक है,
और गाइस जो अप्लाई फंक्शन है वो आपको अच्छे से पता है कि एक फंक्शन लेता है बेसिकली, और वो फंक्शन आपका पाइथन का खुद का बनाया हुआ फंक्शन भी हो सकता है जैसे हमने ऊपर लिया था, या कोई numpy लाइब्रेरी का फंक्शन भी हो सकता है, या फिर गाइस कोई लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है। अब गाइस अगर आपका फंक्शन या आप जो भी काम करवाना चाहते हो अपने डेटा फ्रेम के किसी एक रो या कॉलम के ऊपर, वो इस तरीके का काम है कि वो बहुत ही सिंपल तरीके का काम है। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना है, बहुत ही छोटा सा कोड लिखना है। तो गाइज इन सच काइंड ऑफ सिनेरियोज आप खुद का पाइथन फंक्शन मत बनाएंगे। आप बना भी सकते हैं लेकिन इन दैट केस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गाइज हमें जो काम करना था वो उसमें बहुत सारा कोड था, तो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियोज हमने क्या किया, हमने अपना खुद का एक पूरा फंक्शन ही बना लिया और उस फंक्शन के अंदर हमें अपने डेटा फ्रेम के कॉलम की किसी एक वैल्यू पे जो भी काम करवाना है वो हमने एक कोड की फॉर्म में लिख लिया, एक फंक्शन डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, जो भी बहुत ही लंबा काम था। लेकिन गाइस अगर आपको बहुत छोटा काम करवाना है, जैसे कि एज वाले कॉलम की हर एक वैल्यू को 5 साल घटाना है, तो आप एक लैम्डा फंक्शन भी बना सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा स्पेस एक्स और कोलन दे करके x-5 भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। तो गाइस देखिए बिल्कुल सिंपल सा कोड है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना खुद का फंक्शन नहीं बनाया है, पाइथन का खुद का फंक्शन नहीं बनाया है, बल्कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो एक लाइन का फंक्शन बना दिया है जो कि लैम्डा फंक्शन होता है। और गाइस लैम्डा फंक्शंस के बारे में आप जानते ही हैं हमारे कंप्लीट हैंड्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग वाले कोर्स से, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए गाइस इसको चलाते हैं। ठीक है, और DFCPY। ठीक है, अब गाइस अगर आप DFCPY को देखेंगे तो DFCPY के अंदर आप देख सकते हैं गाइस की जो एज है वो ऑटोमेटिकली सबकी 5 ईयर्स कम हो चुकी है। जॉन की एज 45 थी लेकिन नए डेटा फ्रेम में 20 हो गई है। जेन की एज 30 थी, नए डेटा फ्रेम में 25 हो गई है। माइक की एज 35 थी, नए डेटा फ्रेम में 30 हो गई है। केट की एज 40 थी, नए डेटा फ्रेम में 35 हो गई है। तो गाइस इस तरीके से सबकी एज अपने आप कम हो गई है। तो आप लैम्डा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस लैम्डा फंक्शन आपको उन स्थितियों में यूज़ करना है जहाँ पे बहुत छोटा सा काम आपको करवाना है, एक लाइन का काम आपको करवाना है, वहाँ पे अपने अपना फंक्शन यूज़ करिए। ठीक है, या फिर आप numpy लाइब्रेरी का भी कोई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं गाइस। ओके, जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है या इस तरीके का कोई काम करना है तो वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस बेसिकली हमारा अप्लाई फंक्शन। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक दो एग्जांपल्स रोज के भी दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन आपके पैंडास डेटा फ्रेम की रोज पे भी ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए गाइस फॉर एग्जांपल दोबारा से मैंने एक फंक्शन बनाया चेंज रो वैल्यूज। मान लीजिए मैंने ये एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने x दे दिया गाइस। ठीक है, और मैं अब ये चाहता हूँ कि जहाँ पे भी लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस फंक्शन को किसी एक रो के ऊपर ऑपरेट करना है, लेट्स से जर्मनी वाली इंडेक्स वाली रो पे ऑपरेट करना है मुझे इस फंक्शन को। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस रो में जहाँ कहीं पे भी जस्सी आ रहा है वहाँ पे जस हो जाए, जहाँ पे भी 33 आ रहा है वहाँ पे 38 हो जाए, और जहाँ पे भी इंडिया आ रहा है वहाँ पे इंडियन हो जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे गाइस, हम अपने पूरी रो के किसी एक वैल्यू के लिए कोड लिखेंगे और फिर उस कोड को जनरलाइज कर देंगे, यानी कि x इक्वल्स टू जस्सी। तो गाइस हमें क्या रिटर्न करवाना है अपने फंक्शन से, हमें अपने फंक्शन से जस्ट रिटर्न करवाना है elif x इक्वल्स टू ओके x इक्वल्स टू लेट्स से यहाँ पे हमारा 30 क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 33 आ रहा है। तो गाइस हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है ठीक है x प्लस 5। ठीक है, elif x इक्वल्स टू
ओके, लेट्स से अगर यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है इंडियन, ठीक है, इंडियन, ओके, दैट्स इट। तो गाइज अब ये ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है हम अपनी पूरी रो के ऊपर अप्लाई कर देंगे और हमें चेंज वैल्यूज मिल जाएंगी। सो गाइज आपको अच्छे से पता है कि हमें इस फंक्शन को एक रो के ऊपर अप्लाई करना है, तो df_cpy, ठीक है, loc.loc, ठीक है। और गाइज उसके लिए हमें अपने एक रो को इंडेक्स करना पड़ेगा, यानी कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, डॉट अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली गाइज अपना फंक्शन दे दीजिए चेंज रो वैल्यूज, ठीक है। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए गाइज इसको चलाते हैं और गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी है, यानी कि जस्सी का नेम हो चुका है जस, एज हो चुकी है 38, यानी कि 5 ऐड हो गया है 33 में, इंडिया से नेशनैलिटी हो गई है इंडियन। लेकिन गाइस अभी अगर आप df_cpy देखेंगे, ठीक है, df_cpy, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि जो हमारी रो थी उसमें डेटा फ्रेम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चेंजेस हमारे बेसिकली अप्लाई फंक्शन के थ्रू होते हैं वो इन प्लेस नहीं होते, तो आपको इन चेंजेस को इन प्लेस करने के लिए वापस उसी सेम लोकेशन पे, अपने डेटा फ्रेम की उसी सेम लोकेशन पे वो चेंजेस इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो जर्मनी, जर्मनी, ओके, इक्वल्स टू df_cpy, ओके, jar.loc, जर्मनी, ओके, जर्मनी, डॉट अप्लाई चेंज रो वैल्यूज, ठीक है। और गाइस हमने इस फंक्शन को चला दिया है, चेंजेस अपने आप इसके अंदर हो जाने चाहिए। अब गाइस अगर आप df.cpy देखेंगे तो जस्सी का जस हो गया है, 33 की 38 एज हो गई है, और जो इंडिया था उसका इंडियन हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने इस अप्लाई फंक्शन का यूज़ अपने किसी रो की वैल्यू को भी चेंज करने के लिए कर सकते हैं, ओके। अब गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी अप्लाई फंक्शन को एक अलग सेटिंग में यूज़ करके दिखाऊंगा कि तब आप इसका यूज़ कैसे करेंगे जब आपको अपने किसी डेटा फ्रेम की मल्टीपल रोज या सारी रोज के ऊपर मैनिपुलेशंस करने हो, या मल्टीपल कॉलम्स या सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ के ऊपर मैनिपुलेशंस करने हो। क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमने अप्लाई फंक्शन का यूज़ किसी एक कॉलम या किसी एक रो के अंदर की वैल्यूज़ का मैनिपुलेशन करने के लिए किया है, ठीक है। लेकिन गाइज आप नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हम अप्लाई फंक्शन का यूज़ मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज की वैल्यूज़ को भी मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं, बट विद सम कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम ऐसा काम कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।